हाय स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे और अपनी पढ़ाई मेहनत से कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों को एक्स लिंक्ड कैरेक्टर या एक्स संलग्न गुणों के बारे में बताऊंगा जो एक्स क्रोमोसोम्स के जीन्स के साथ जो मौजूद होते हैं, वास्तव में जो सोमैटिक कैरेक्टर होते हैं मनुष्य के, जो दैहिक जो गुण होते हैं, एक्स क्रोमोसोम्स जो मौजूद होते हैं या जीन्स जो होते हैं, जो गुण लिए रहते हैं, जो एक्स क्रोमोसोम पर मौजूद जीन्स जो गुण लिए रहते हैं, उन्हीं को जो है एक्स संलग्न गुण या एक्स लिंक्ड कैरेक्टर कहते हैं। और वास्तव में जो सोमैटिक जो कैरेक्टर होते हैं, जो उनके बारे में सबसे पहले, और जो वो आनुवंशिक हो जाते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलते रहते हैं। सबसे पहले टीएच मॉर्गन साहब ने उन गुणों के बारे में बताया था। टीएच मॉर्गन, टीएच मॉर्गन साहब ने सबसे पहले बताया था इनके बारे में 1910-11 में। और ड्रोसोफिला मक्खी पर इन्होंने अपना प्रयोग किया था। ड्रोसोफिला मक्खी, इस पर जो है इन्होंने सोमैटिक कैरेक्टर के बारे में प्रयोग किया था। जो ये गुण मौजूद होते हैं, जो संलग्न गुण होते हैं, यानी जो जेनेटिक गुण होते हैं, जीन्स पर जो मौजूद होते हैं, सोमैटिक कैरेक्टर, उनके बारे में। और हमने पिछले क्लास में आपको बताया था कि कितने प्रकार के ये जीन्स होते हैं, और उन वही जीन्स वास्तव में जो होते हैं, उन्हीं जीन्स से जुड़े कैरेक्टर होते हैं, जो चरित्र होते हैं, जो गुण होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते रहते हैं। तो एक्स क्रोमोसोम्स पर जो जीन्स मौजूद होते हैं और जिनमें ये गुण पाए जाते हैं, जिनमें सोमैटिक गुण ऐसे पाए जाते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, उन्हीं को ही एक्स लिंक्ड कैरेक्टर या एक्स संलग्न गुण कहते हैं। जो गुण एक्स क्रोमोसोम्स पर मौजूद होते हैं। आज हम उन्हीं की चर्चा करेंगे। वो गुण कौन कौन से हैं। इसमें एक्स क्रोमोसोम्स पर जो मौजूद जो सोमैटिक कैरेक्टर होते हैं, उसमें एक है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया हीमोफीलिया क्या होता है? ये भी एक्स क्रोमोसोम्स पर ही मौजूद कैरेक्टर है, हीमोफीलिया। और ये ऐसी बीमारी होती है आनुवंशिक, जो जिसमें जिसको भी हीमोफीलिया होगा, उसके ब्लड क्लॉटिंग में, रक्त के थक्का जमने में समस्या होती है। चाहे किसी तरीके से अगर हल्का सा कट जाए या किसी तरीके से शरीर से ब्लड बहना शुरू हो जाता है, तो ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती है और ब्लड कंटिन्यू बहता रहता है, लगातार बहता रहेगा। और एक्स क्रोमोसोम पर ही ये कैरेक्टर पाया जाता है, उसी पर जो जीन्स मौजूद होते हैं, उसी में जो है ये गुण होता है, और यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता रहता है। इसके अलावा एक और है कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता। वर्णांधता
कलर ब्लाइंडनेस। अमूमन लाल और हरे कलर में जिनको वर्णांधता का जो गुण होता है, जिनके अंदर जो बीमारी होती है, वो लाल और हरे रंग की पहचान नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले हम आज हीमोफीलिया का वर्णन करेंगे, हीमोफीलिया के बारे में जानेंगे। हीमोफीलिया कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है और किस तरीके से ये लक्षण जो है प्रभावित करता है। अगर यह चूंकि एक्स क्रोमोसोम पर होने वाली बीमारी है, एक्स क्रोमोसोम से जुड़ा हुआ कैरेक्टर है ये, और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, तो अगर यह एक्स क्रोमोसोम पर मौजूद होगा, केवल ये एक्स क्रोमोसोम पर मौजूद है ये, तो आपको मैंने पिछले क्लास में बताया था कि महिलाओं में जो 23 जोड़े जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो सभी XX होते हैं, और पुरुषों में जो होते हैं एक जो होता है X होता है और एक Y क्रोमोसोम, यानी X जो होता है वो बड़ा होता है और Y जो होता है वो छोटा कैरेक्टर छोटा क्रोमोसोम होता है। और चूंकि जो X क्रोमोसोम है उसी पर यह हीमोफीलिया का जो रोग है वो X क्रोमोसोम से संबंधित है। तो हीमोफीलिया कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है उसको आप देखिए। यदि किसी हीमोफीलिया वाहक स्त्री की शादी सामान्य पुरुष से हो जाए तो इनकी संतानें कैसी होंगी। चूंकि स्त्रियों में जो है दोनों क्रोमोसोम, हमने पहले बताया, आज फिर मैं कई बार बता रहा हूं इस चीज को, कि दोनों जो क्रोमोसोम होते हैं, जो दोनों गुणसूत्र होते हैं वो X ही होते हैं, और एक जो क्रोमोसोम है उस पर अगर हम इसको गोले से घेर के बता रहे हैं, इस पर अगर ये वाहक स्त्री है, ये वाहक स्त्री, इसके अंदर ये गुण प्रभावी नहीं होगा, केवल इसके जीन्स पर मौजूद होगा, इसके क्रोमोसोम पर मौजूद होगा। हीमोफीलिया का रोग प्रभावी नहीं होगा, ये उससे पीड़ित नहीं होगी। इसकी शादी अगर इसके दोनों क्रोमोसोम प्रभावित हो जाते तो यह स्त्री जो है इसको होमोफिलिया होती, लेकिन एक केवल क्रोमोसोम प्रभावित है इसलिए ये वाहक होगी, केवल ये प्रभावी नहीं होगी, इस पर प्रभावी नहीं होगा, ये रोग से पीड़ित नहीं होगी, केवल एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये पहुंचाएगी इस रोग को, और सामान्य पुरुष से इसकी शादी होगी। बात समझने की कोशिश करिएगा, सामान्य पुरुष है, स्वस्थ है ये, इसको हीमोफीलिया की बीमारी नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होगा देखिए आप। इसमें अगर दोनों में जब प्रजनन होता है उस स्थिति में इसका भी X क्रोमोसोम अगर मिले, स्वस्थ वाला क्रोमोसोम जिस पर जो है ये लक्षण नहीं मौजूद है,
दोनों का, इसमें तो कोई लक्षण मौजूद उस तरह का नहीं है। स्त्री का भी वही क्रोमोसोम अगर मिलता है प्रजनन के समय, तो उस समय जब दोनों के स्वस्थ क्रोमोसोम मिलेंगे एक्स एक्स, तो स्वस्थ स्वस्थ बच्ची पैदा होगी, स्वस्थ लड़की होगी। ये स्वस्थ लड़की आप देख रहे हैं, इसका कोई क्रोमोसोम जो है गड़बड़ नहीं है। अब अगर यही एक्स क्रोमोसोम स्वस्थ वाला वाई से मिल रहा है, तो यहां भी जो है ये स्वस्थ लड़का पैदा होगा। ये स्वस्थ क्रोमोसोम मिल रहा है। अब देखिए, ये 50% संतान है इधर। अब ये वाला क्रोमोसोम अगर मिल जाए, संजोग ऐसा हो जब दोनों में प्रजनन हो, ये क्रोमोसोम अगर मिले स्वस्थ एक्स क्रोमोसोम से, तो उस कंडीशन में जो लड़की पैदा होगी वाहक होगी, वाहक लड़की। और यही अगर लड़के से मिल जाए, यानी लड़के का मतलब वाई क्रोमोसोम से अगर मिल जाए, तो इस समय जो एक्स जो क्रोमोसोम है वो इसके साथ मिल जाएगा, और वाई क्रोमोसोम छोटा, और इसमें जो है एक्स क्रोमोसोम एक ही होता है और वाई क्रोमोसोम दोनों अलग अलग हैं, तो हीमोफीलिया का रोग बच्चे में प्रभावित हो जाएगा, लड़के में प्रभावी हो जाएगा। लड़का जो होगा हीमोफीलिया से पीड़ित होगा। ये हीमोफीलिया से ग्रस्त या पीड़ित, यानी आप देख रहे हैं कि जो संतानें पैदा हो रही हैं, दो पहले पीढ़ी में अगर दो लड़के दो जिन्स से, यानी दो लड़के पैदा हो रहे हैं, तो 50% स्वस्थ लड़के पैदा होंगे, और 50% जो होंगे हीमोफीलिया से ग्रसित होंगे। और लड़कियों में वो होगा कि 50% स्वस्थ लड़कियां पैदा होंगी, और 50% जो होगी वाहक लड़कियां होंगी। यानी इस लड़की की शादी अगली पीढ़ी में हो जाए, फिर वही स्थिति होगी, और ये स्वस्थ लड़की होगी। यानी इस स्थिति में 50% स्वस्थ लड़की व 50% वाहक लड़की पैदा होगी। यानी इसके क्रोमोसोम में जो होगा, ये लड़की के क्रोमोसोम में मौजूद होगा हीमोफीलिया का, एक लड़की में जो ये क्रोमोसोम है जो गुणसूत्र है, एक लड़की में मौजूद होगा हीमोफीलिया वाला, एक लड़की में नहीं मौजूद होगा। और लड़के में देख रहे हैं एक लड़का स्वस्थ है और एक लड़का जो हीमोफीलिया से ग्रस्त होगा, पीड़ित होगा। यानी 50% स्वस्थ लड़के पैदा होंगे व 50% हीमोफीलिया से ग्रसित, हीमोफीलिया से ग्रसित लड़के पैदा होंगे। ये होगा। अब दूसरी स्थिति और इस तरह का क्वेश्चन अगर बन जाए, एक क्वेश्चन तो इस तरह का बन सकता है, पूछा जा सकता है। अब अगर सामान्य स्त्री की शादी किसी हीमोफीलिया से ग्रस्त लड़के से हो जाए, तब क्या होगा, उसको आप देख लीजिए। अगर यह स्थिति हो, यदि किसी स्वस्थ स्त्री की शादी हीमोफीलिया से पीड़ित पुरुष से हो जाए,
तो उनकी संतानें कैसी पैदा होंगी। आप देखिए स्वस्थ स्त्री है तो उनके जो दोनों क्रोमोसोम होंगे वो स्वस्थ होंगे, वाहक क्रोमोसोम नहीं होगा। और यहां ये पुरुष जो है ये तो हीमोफीलिया से ग्रसित है, ये स्वस्थ स्त्री है। और ये हीमोफीलिया से ग्रसित है। हीमोफीलिया से ग्रस्त पुरुष, ध्यान देंगे आप इस कंडीशन में स्वस्थ स्त्री का एक क्रोमोसोम मिला हीमोफीलिया से ग्रसित पुरुष के एक्स क्रोमोसोम से। तो ये देखिए ये वाहक स्त्री, वाहक लड़की पैदा हुई। दूसरा क्रोमोसोम अगर इसका मिल रहा है इससे, तो ये भी जो लड़की पैदा होगी ये भी देखिए वाहक है, वाहक पुत्री, ये भी वाहक पुत्री है। अब देखिए अब अगर पुत्रों की जहां तक बात हो तो आप यहां देख सकते हैं ये ड्राइंग, स्वस्थ स्वस्थ पुत्र दोनों हो रहे हैं। दोनों पुत्रियां वाहक होंगी, इनके अंदर प्रभावी तो नहीं होगा हीमोफीलिया, लेकिन वाहक होंगी। जब इनकी शादी होगी किसी पुरुष से तो इनका गुण जो होगा वो उनकी संतानों में जाएगा, लेकिन जो पुत्र पैदा होंगे वो दोनों 100% जो होंगे स्वस्थ होंगे। इस स्थिति में 100% वाहक पुत्रियां पैदा होंगी और 100% स्वस्थ पुत्र पैदा होंगे। ये है तीसरी स्थिति, आप देख लीजिए तीसरी स्थिति भी बनती है इसकी। तीसरी स्थिति ये हो सकती है यदि हीमोफीलिया से पीड़ित स्त्री की शादी किसी स्वस्थ पुरुष से हो जाए तो उनकी संतानें कैसी होंगी। हालांकि एक्स क्रोमोसोम पर जो सोमैटिक कैरेक्टर पाए जाते हैं उनका जो उनसे पीड़ित महिलाएं होती हैं बहुत रेयरेस्ट मिलेंगी उन कैरेक्टर से, लेकिन पुरुष जो होते हैं वो ज्यादा प्रभावी होते हैं इन कैरेक्टर से। तो अगर संजोग बस ऐसा मिल जाए, यानी जब तक दोनों क्रोमोसोम प्रभावी नहीं होंगे तब तक स्त्रियां जो होंगी वो इस रोग से पीड़ित नहीं होंगी और ये पुरुष स्वस्थ है। ये हीमोफीलिया से ग्रसित स्त्री है और ये स्वस्थ पुरुष है। इसको आप समझ लीजिए जितने भी एक्स क्रोमोसोम वाले कैरेक्टर जो होंगे, सोमैटिक कैरेक्टर जो भी होंगे, इसी तरीके से उनकी ड्राइंग आप बना सकते हैं। सेम इसी तरीके से वर्णांधता वाला भी बनेगा, कलर ब्लाइंडनेस वाला। तो इसको आप समझने की कोशिश कर लीजिए, पूरा कई बार वीडियो देख लीजिएगा आप तो समझ में आ जाएगा आपके। तो इसमें देखिए दोनों इसके कैरेक्टर, दोनों क्रोमोसोम पर ये लक्षण मौजूद हैं। तो यहां से ये अगर एक्स एक्स मिला तो वाहक पुत्री पैदा हुई, ये वाहक,
एक क्रोमोजोम स्वस्थ है इसका, एक क्रोमोजोम पर मौजूद है, तो वाहक पुत्री हुई है। दूसरा क्रोमोजोम भी मिलेगा इसी एक्स से, अगर दोनों के एक्स मिल जाए तो पुत्री ये भी होगी। यहां भी ये वाहक पुत्री है। और अब देखिए दोनों क्रोमोजोम अगर बारी बारी से एक्स से मिलते हैं, वाई से सॉरी, तो ये देखिए ये ग्रसित, हीमोफीलिया से ग्रसित पुत्र होगा। हीमोफीलिया से ग्रसित पुत्र। और ये वाला तो चूंकि दोनों जीन्स पर प्रभाव, दोनों का क्रोमोजोम पर है ये, तो आप देख रहे हैं ये भी हीमोफीलिया से ग्रसित ही होगा। यानी 100% जो पुत्रियां होंगी वो हीमोफीलिया की वाहक होंगी, और 100% जो पुत्र होंगे वो हीमोफीलिया से ग्रसित होंगे। 100% ग्रसित पुत्रियां पैदा होंगी हीमोफीलिया से, और 100% वाहक पुत्रियां, 100% वाहक हैं ये, वाहक पुत्रियां पैदा होंगी, और ये 100% ग्रस्त पुत्र पैदा होंगे। जब एक हीमोफीलिया से पीड़ित स्त्री की शादी स्वस्थ पुरुष से हो जाए तो सेम यही स्थिति बनेगी, बस हीमोफीलिया की जगह पर आप केवल लिख देंगे आप वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस, वही चीज होगी, सारी चीजें इसी तरीके से, चूंकि वो भी एक्स लिंक्ड कैरेक्टर है, एक्स से जुड़ा हुआ, एक्स क्रोमोजोम से जुड़ा हुआ जीन्स है, उस पर जो वाहक जो सोमैटिक कैरेक्टर है वही है उसमें भी मौजूद, तो इसी तरीके से उसका भी जो है प्रभाव पड़ेगा आने वाली पीढ़ियों में। तो आप उसको समझ सकते हैं आसानी से, उसको अलग से क्लास की आवश्यकता नहीं है। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कैसे जो है इस तरीके के क्रोमोजोम, इस तरीके के गुणों का जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्रभाव होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे लक्षण या गुण जाते हैं, और कैसे ये रोग एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चला जाता है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। मेरी क्लास को आप शेयर करना न भूलें और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट इसका फायदा उठा लें। जय हिंद, जय भारत।